अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 6 कैश फ्लो एनालिसिस एंड टॉपिक नंबर है 122 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पार्ट नंबर 2, जिसमें हम विद एग्जांपल देखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को। प्रीवियस लेक्चर में हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को इन डिटेल पढ़ा है। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें पता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। प्रीवियस लेक्चर्स में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन डिटेल विद एग्जाम्पल ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं आज, और प्रीवियस लेक्चर में ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको भी स्टडी किया है, बट आज उसकी एग्जांपल देखनी है। और मैं थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ कि इसमें क्या देखा था हमने। वी कंसीडर द कैश फ्लो फ्रॉम द सेल और परचेज ऑफ नॉन करंट और फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है नॉन करंट और फिक्स्ड एसेट की सेल और परचेज का जो कैश फ्लो है उसको कंसीडर करते हैं। बेसिकली व्हेन एवर वी परचेज अ फिक्स्ड एसेट दैट इज़ एन आउटफ्लो ऑफ कैश। क्यों आउटफ्लो होता है? यानी आप परचेज करते हो तो आपको पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, कोई चीज़ ली, आपने पैसा खर्च किया, तो क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ कैश होगा, यानी आपके बिजनेस से आपके पैसा जो है प्रॉफिट में से वो गया। अनलेस देयर इज समथिंग दैट इज मैंशन एंड लाइकवाइज व्हेन वी सेल एन एसेट इट इज़ इनफ्लो ऑफ कैश। जब आप सेल करते हो, कोई चीज़ सेल करते हो, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास पैसा आता है, यानी जो सेल किया उसकी जो प्राइस, जो अमाउंट थी, वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाती है। ठीक है, सो लेट्स सी एन एग्जांपल। परचेज ऑफ लैंड गिवन है, ठीक है, परचेज़ ऑफ बिल्डिंग गिवन है, और मैंने भी कहा जब आप परचेज़ करते हो तो आपके पास क्या होता है? कैश आउटफ्लो होता है, यानी पैसा लगाते हो। इसी तरह से जब सेल करते हो, यहाँ पर सेल ऑफ इक्विपमेंट आपके पास 3000 है, सेल ऑफ व्हीकल्स आपके पास 4500 है। इंक्रीज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट है उसको एडजस्ट किया गया है। परचेज़ और बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट और बॉन्ड ऑफ अदर कंपनी, यानी आप दूसरी कंपनी के बॉन्ड डेब्ट क्या है वो भी खरीदते हो, वो 6000 है। एंड इसी तरह से सेल की बात हो रही है, आपने किया और बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनीज 3500 के सेल कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यहाँ पर आपने बनाना है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से क्या होता है। तो यहाँ पर ऊपर राइट किया हुआ था परचेज़ ऑफ लैंड और परचेज़ ऑफ बिल्डिंग। मैंने आपसे कहा परचेज़ किसी भी चीज़ की करोगे, सॉरी, नॉन फिक्स्ड एसेट, नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट की बात हो रही है यहाँ पर। अगर लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट और व्हीकल्स की बात करें, ये सारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, जो एक बार लिए जाते हैं, जिनका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है। तो यहाँ पर परचेज़ की जब बात हो रही है तो कैश आउटफ्लो है, यानी आपने कोई चीज़ परचेज़ की, उसके लिए पैसा लगाया, यानी खर्च किया, तो वो क्या होगा? आपके पास कैश आउटफ्लो होगा। यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ राइट की हुई हैं वो कैश आउटफ्लो की है, और विदाउट जो ब्रैकेट है वो कैश इनफ्लो की है। इसलिए मैंने यहाँ पर साइड पर मेंशन कर दिया है, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने इसलिए क्योंकि नोट्स बनाए थे आप लोगों को ये शो करवाने के लिए कि क्यों मैंने प्लस और माइनस किया। जहाँ पर कैश इनफ्लो होगा वहाँ प्लस करोगे वैल्यूज़ को, और जहाँ कैश आउटफ्लो होगा वहाँ पर वैल्यूज़ को माइनस करोगे। और यहाँ पर ब्रैकेट्स में जो वैल्यू हैं वो कैश आउटफ्लो को रिप्रेजेंट करती हैं, और इसी तरह से विदाउट ब्रैकेट्स जो वैल्यू है वो कैश इनफ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से परचेज ऑफ लैंड और परचेज ऑफ बिल्डिंग, मैंने आपसे कहा परचेज करोगे तो क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा, इसीलिए मैंने इनको माइनस किया है। मैंने ऑलरेडी बताया आउटफ्लो को माइनस और इनफ्लो को प्लस करोगे। सेल इक्विपमेंट है और व्हीकल्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। सेल करोगे कोई चीज़ तो आपके पास पैसा आएगा आपके बिजनेस में। इसी तरह से इंक्रीज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑल एसेट्स करोगे, कैश आउटफ्लो हुआ क्योंकि इसको एडजस्ट करने के लिए आपको देना पड़ा पैसा। बाय लॉन्ग टर्म डेप्ट और बॉन्ड ऑफ अदर कंपनी, बाय किया यानी परचेज किया आपने, कैश आउटफ्लो हुआ। इसी तरह सेल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनीज, सेल किया यानी आपके पास आया पैसा, इनफ्लो हुआ। तो ये आ गया। अब इन सब को प्लस और माइनस करने के बाद देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो प्लस वाली वैल्यूज़ हैं ना उन्हें ऐड कर लेती हूँ। ठीक है, 3000 है ये प्लस वाला, यहाँ पर ये 3000 है, प्लस कर लो ये 4500 को कर ले। हाँ, 3000 प्लस 45
100, ठीक है, प्लस फिर ये वाला 3500 कर लेते हैं, 3500, ये 100 है, ठीक है। ये आंसर आ गया, यानी मैंने किसको किया ऐड, 3000 प्लस 45 प्लस 35 को कर लिया। अब मेरे पास माइनस वाली वैल्यूज़ हैं तो मैं यहाँ से माइनस करना स्टार्ट करती हूँ, यानी -5000, ठीक है, फिर आगे -4000। आप चाहें तो पहले माइनस वाली सारी ले लें, यानी -5000 -4000 फिर -4000 -6000 लेकर फिर वो ऐड वाली ले लेना, आपकी मर्ज़ी है, जैसे लेना चाहो ले सकते हो, ठीक है। ये आ गया, देन -4000 अगेन, 4000, ओके, देन -6000 आ गया, तो आंसर आया मेरे पास -8000। अब यहाँ पर जो माइनस का साइन है वो रिप्रेजेंट करता है, अगर तो आपकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मींस कैश इनफ्लो हुआ है, अगर आपकी वैल्यू माइनस में आती है मींस आपका कैश आउटफ्लो हुआ है। और यहाँ पर मेरे पास जो आंसर है वो माइनस में आ रहा है, मींस नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी मेरा क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ। लेकिन आप राइट यही वैल्यू करोगे, जस्ट मुझे ये पता होगा जब इनफ्लो आएगा, यानी प्लस में अगर 8000 आता तो मैं यहाँ कैश इनफ्लो लिखती, अगर यहाँ पर माइनस में वैल्यू आई है मींस ये क्या हुआ, कैश आउटफ्लो हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया आउटफ्लो वाली वैल्यूज़ माइनस करते हैं और जो इनफ्लो वाली वैल्यूज़ हैं वो ऐड होती हैं। तो यहाँ पर माइनस में आया, सो नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के नतीजे में 8000 रुपीज़ जो है वो नेट कैश है हमारे बिजनेस से आउट, यानी प्रॉफिट अमाउंट से आउटफ्लो हुआ है। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट वाज अबाउट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड एग्जांपल हमने देखी है। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।